को एक मेज 20% के लाभ पर बेची। कह रहा बी ने वही मेज सी को बी ने वही मेज सी को 25% के लाभ पर बेची और कितने में बेची है? 750 रुपए में सी को। कह रहा ए ने मेज खरीदने के लिए कितने रुपए दिए होंगे? वही सक्सेसिव मेथड आपने लगाना है। आप कहेंगे सर 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5, 25% के प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4। ओके, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 5 की चीज को कितने में बेचा गया है? 6 में। 25% का प्रॉफिट मतलब 4 की चीज को कितने में बेचा गया है? 5 में। देखो बच्चे, ये 5 इस 5 से कट जाएगा, यहां कितना आएगा? 4, और यहां कितना आएगा? 6। इधर वाली जो वैल्यू है ये सीपी ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले वाले व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस, और इधर वाला जो है ये है सीपी, क्रय मूल्य ऑफ लास्ट पर्सन। लास्ट पर्सन, लास्ट पर्सन, ठीक है। इधर वाला पार्ट है क्रय मूल्य ऑफ लास्ट पर्सन और इधर वाला पार्ट है क्रय मूल्य ऑफ फर्स्ट पर्सन। अब सवाल कर रहा है कि बी ने सी को बेचा है 750 में, तो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति कौन है? सी। भाई ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति कौन है? सी। अब सी ने वो चीज कितने में खरीदी है? आप कहेंगे सर 750 में खरीदी है, 750 में, है ना। तो यहां अगर मैं कहूंगा 6 यूनिट का मान कितना है? 750। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 750 बटे 6, तो 6 एकम 6, 1, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 गुणा 125, यानी कि ये हो जाएगा 500। भैया ए ने उसको कितने में खरीदा होगा? आप कहेंगे सर 500 रुपए में, ऑप्शन नंबर बी। उन्हें कोई शेयर नहीं करता। मैंने देखा उन लोगों की वीडियोस पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं और ऐसे ऐसे लोगों को मतलब सोशल मीडिया स्टार बना देता है। खामा खा, कोई जरूरत नहीं है, कोई टैलेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं। लोग पसंद कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। बताओ, मैं देख रहा हूं कि उस पे चल रहा है, एक व्यक्ति अपने जूते बेच रहा है 500 में, 500 में, बस एक ही वर्ड 500 में, 500 में फेमस कर दिया लोगों ने। सोशल मीडिया भाई, कहां आजकल लोग जा रहे हैं हमारे देश के युवा, पता नहीं। अच्छा, सिपाही मूवी में डेब्यू करके कैसा लगा? कुछ भी, कुछ भी, ये सवाल करो। कह रहा है ए बी को आपकी ही फाउंडेशन बैच की क्लास की क्लिप उठाकर डालिए, उसमें कोई अलग से शूटिंग नहीं करो। कह रहा है ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है, सी उस साइकिल के लिए 1287 का भुगतान करता है, तो ए के लिए साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? भाई 30% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप कहेंगे सर 3/10। फिर है 10%, 10% का फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है? 1/10। सवाल ने कहा ए जो है वो बी को 30% के प्रॉफिट पर बेचता है। ए जो है बी को 30% का लाभ, यानी कि 10 रुपए की चीज को कितने में? 13 में। अब कह रहा है बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेच देगा। ये कितने में बेचेगा? 10 की चीज को 11 में। इधर गुणा करना 100, इधर गुणा करना 143, तो ये जो है ये ए का कॉस्ट प्राइस है, ए का सीपी, और ये जो है ये सी का कॉस्ट प्राइस है, सी का कॉस्ट प्राइस। आपको क्या दिया हुआ है कि सी ने उसके लिए 1287 रुपए दिए। बताओ, तो सी ने अगर 1287 दिए हैं तो 143 यूनिट का मान कितना है? 1287।
एक यूनिट का मान कितना होगा? 1287 बटे 143। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 एकम 11 1, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 और 13 निम्मा 117। एक यूनिट का मान 9, तो 100 का मान कितना होगा? 100 गुणा 9 यानी कि 900। 900। दैट्स ऑल।